हमारे पहले कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश जुड़े हैं हमारे साथ। आकाश, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या सवाल है आपका आज? आकाश, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मुझे लगता है आकाश से संपर्क हो नहीं पा रहा है। आकाश, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, कोई बात नहीं। आकाश का सवाल हमारे पास आ गया, उन्होंने सवाल हमें लिख के भी भेज दिया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के 400 के रेट से इनके पास शेयर हैं, 500 शेयर हैं, और दूसरा इनके पास है एचडीएफसी बैंक, उसकी बाइंग क्वांटिटी जो है वो चलिए, आकाश जुड़ ही गए। इनफैक्ट आकाश से पूछ लेते हैं। आकाश, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कौन से शेयरों पर सलाह चाहते हैं आप? एक तो टाटा मोटर्स आपने भेजा है, दूसरा और कौन सा? पैसेंजर के शेयर है जो कि 417 खरीद भाव है और शेयर की जो क्वांटिटी है वो 411 है। तो सर उसमें कम से कम मेरा 48,000 के करीब माइनस है। तो मुझे आप ये बता दो मुझे करना क्या चाहिए सर। ठीक है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्राइस आपने क्या बताया? 470 खरीद भाव 417 रुपए। 417, ठीक है। और क्वांटिटी है मेरे पास 411। ठीक है, 411 क्वांटिटी है आपके पास 417 के खरीद भाव के हिसाब से। चलिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर एक राय लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, इनके पास 417 के भाव पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर्स हैं और 411 शेयर है, ठीक ठाक शेयर हैं, और नुकसान भी काफ़ी हो गया है। आप देखिए 305 के आसपास के भाव आ चुके हैं, तो निश्चित तौर पे 100 रुपये की गिरावट, 100-125 रुपये की गिरावट तो पर शेयर इनको आ चुकी है। 47-48 हज़ार रुपये का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। क्या सलाह है आपकी? क्या एवरेजिंग की सलाह देंगे या फिर ऐसे ही बने रहना चाहिए इन्हें अभी फिलहाल? देखिए, काफी लंबे समय के डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक पॉज देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव के देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में। बट इनका जो प्राइजेस है वो काफी दूर है। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म रिबाउंड इनको 330 तक लेवल्स तक देखने को मिलता है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी वहां पर हल्की कर सकते हैं ये। और अगर वहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता है और आगे की तरफ इसमें जो पुल बैक मूव है आगे की तरफ बढ़ता है तो जो नेक्स्ट इसका जो क्रूशियल हर्डल है वो फिर दिखाई दे रहा है 355 360 के जोन के आसपास। ये अभी फिलहाल मेजर हर्डल है। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म पुल बैक आने का एक्सपेक्टेशन है अगर वो आने समय में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है तो यहाँ पर इनको 330 फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस और 360 सेकंड लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, वहां तक एक उछाल देखने को मिल सकता है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में। तो मुझे लगता है उस पुल बैक मूव का फायदा लेकर वो वहां से एग्जिट कर सकते हैं। दूसरे अदर स्टॉक हैं जो अभी भी अपने पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं ऑटो स्पेस में से ही, लाइक अशोक लेलैंड हो गया, मदरसन, सुमी हो गया। तो मुझे लगता है वो थोड़े बेहतर विकल्प हैं टाटा मोटर से जहां पर ये अपना निवेश कर सकते हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स पीवी पर ये सलाह। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स भी आपको बताए हैं, अशोक लेलैंड यहाँ पर और मदरसन सुमी आप देख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। अगला जो सवाल है वो हमें यूट्यूब से आया है। अमित गुप्ता ने अपना सवाल भेजा है। इनके पास RVNL के शेयर्स है, 300 शेयर्स है और 347 इनका बाइंग प्राइस है, और जो व्यू है इनका शॉर्ट टर्म का व्यू है। RVNL पर अगर आज नजर डालें तो यहाँ पर आज भी हमें आधे % से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 258 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, तो जाहिर तौर पे इनके जो बाइंग प्राइस से उससे नीचे आ चुका है। और पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो 25% से ज्यादा टूटता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। लक्ष्मीकांत जी, शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या होल्ड करके रखना चाहिए RVNL को पोर्टफोलियो में? देखिए, एक शॉर्ट टर्म लेवल्स पे एक बेस तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है 245 248 जोन का। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके रख सकते हैं। बट फ्रेश बाइंग मोमेंटम मुझे लगता है कि 270 275 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। वहां पर हमें फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर 275 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से फिर एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम RVNL में देखने को मिलेगा जो कोई इसको पुश करेगा टूवर्ड दी लेवल्स ऑफ 300 से लेकर 310 रेंज का। तो अगर हमने करंट लेवल्स पे बाइंग की है तो मुझे लगता है कि 248 के स्टॉप लॉस के साथ ये कंटिन्यू कर सकते हैं इस स्टॉक को। बिल्कुल, 248 के स्टॉप लॉस के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। ये सलाह आपको RVNL के ऊपर आती हुई। चलिए, अगला जो सवाल है हमारा वो भी यूट्यूब से ही है, और नेहा सिंह ने हमें सवाल भेजा है। प्रेस्टीज एस्टेट के शेयर इनके पास
खरीदारी के भाव इनके 399 के हैं और 1000 शेयर इनके पास हैं। तो प्रेस्टीज स्टेट 1000 के आसपास शेयर हैं और खरीदारी 399, यानी काफ़ी सस्ते भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। तो ठीक ठाक प्रॉफिट इनको ऑलरेडी हो रहा है। देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट इनको हो रहा है और सवाल ये है कि क्या लॉन्ग टर्म में ये निवेश बढ़िया रहेगा, अभी आगे और तेजी की उम्मीद है या नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, क्या सलाह आपकी बनती है प्रेस्टीज स्टेट को लेकर? आज तो देखिए एक पॉजिटिव खबर भी आई कि हैदराबाद में इन्होंने 9500 करोड़ के आसपास के ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू के एक प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की है। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं। हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही नहीं है। देखिए पिछले 6 महीने में 24-25% नेगेटिव ही है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है? देखिए पिछले 5 महीनों के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव की उम्मीद तो की जा सकती है, बट मेजर अपसाइड मोमेंटम अभी फिलहाल आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने एक बेस बनाने की शुरुआत की है अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है 1120 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक ये इसको होल्ड रखता है तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें देखने को मिलेगा, बट मेजर अपसाइड मोमेंटम अभी फिलहाल इनको इंतजार करना पड़ सकता है। बट जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने इसकी बाइंग बहुत पहले की हुई है, तो मुझे लगता है कि ये होल्ड करके चल सकते हैं। 1120 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, स्टॉक कंटिन्यू करता है, तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हमें 1250 से लेकर 1300 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं प्रेस्टीज में शॉर्ट टर्म बेसिस पर। ठीक है, ये सलाह प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर लेवल्स आपको बताए हैं, तो लेवल्स का खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली क्वेरी को शामिल करेंगे। यूट्यूब से ही अगला सवाल है। संजय मिश्रा का सवाल हमारे पास आया है और इनके पास एक्सिस बैंक के शेयर्स है 926 पर। इन्होंने 250 शेयर्स रख रखे हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। पूछना चाहते हैं इन लेवल्स पर होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट ले ली जाए। जिस तरह की इनकी बाइंग प्राइस है उसके हिसाब से इन्हें 73,000 से ज्यादा का प्रॉफिट इन लेवल्स पर हो रहा है। और एक्सिस बैंक पर आप नजर डालेंगे आज तो 1.5 से 2% के बीच की शानदार तेजी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो Q4 के अपडेट्स हैं वो काफी अच्छा है। लोन और डिपॉजिट दोनों भी डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान यहां पर लगाया है। अनुमान से बेहतर नतीजे पेश करने का अनुमान आया है। और आज हम देख भी पा रहे हैं निफ्टी बैंक में भी जो मूव्स आ रहे हैं बार बार रिकवरी के, वो भी जो अपडेट्स है उनकी वजह से है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए एक्सिस बैंक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इन लेवल्स पर यहाँ पर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या फिर अपने बने रहे, लंबे समय में और अच्छे रिटर्न मिलेंगे यहाँ पर? जी हाँ, इनको होल्ड करके चलना चाहिए। एक 1150 का स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है। वहां से इस स्टॉक ने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है और आज के सत्र में तो इसने अपने 200 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है एक्सिस बैंक में। अगर आने वाले समय में 1260 के लेवल्स टूटते हैं या फिर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो मुझे लगता है कि फिर और बढ़त देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लेवल मुझे 1330 से लेकर 1350 के जोन तक आता हुआ दिखाई दे रहा है एक्सिस बैंक। बिल्कुल। तो ये सलाह एक्सिस बैंक के ऊपर आपको मिलती हुई। चलिए एक और कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं नागपुर से। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? सर मेरे पास आईसी लिमिटेड है 900 शेयर एट द रेट ऑफ 390, तो 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ, तो आगे के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको निश्चित तौर पे आगे की ट्रेजेक्टरी के बारे में बताएंगे। और लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए। लक्ष्मीकांत जी, आरईसी लिमिटेड 399 के भाव पर हैं, 390 के भाव पर हैं, 900 शेयर हैं इनके पास और ये जानना चाहते हैं कि आगे के लिए क्या रहेगा। 1 साल से वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, आगे क्या आपको ट्रेजेक्टरी नजर आती है अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए ओवरऑल सेंटीमेंट इस स्टॉक में थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था 325 के नीचे। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे रही है, बट स्टॉक अभी अपने सभी सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ही सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई मेजर ब्रेक थ्रू आने वाले समय में देखने को नहीं मिल सकता है। एक स्ट्रॉन्ग हर्डल 355-360 जोन के आसपास है। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो फिर वहां से अपसाइड के मूव और हम कह सकते हैं कि बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। बट जब तक स्टॉक 355-360 के नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा।
मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर पीएफसी का स्टॉक है, वहां पर हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक अभी अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर 410 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से हमें 435 से लेकर 450 के लेवल पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। तो आरईसी से बेहतर विकल्प मुझे यहाँ पर पीएफसी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आरईसी से बेहतर विकल्प आपके लिए पीएफसी होगा और आने वाले दिनों के टारगेट्स भी यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी ने बताए हैं, तो अब उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी पीएफसी में बना सकते हैं, ये सलाह। चलिए, गोल्ड में आज 11% का उछाल है। दमदार तेजी की क्या वजह है, कंपनी के बिजनेस अपडेट से कितना सपोर्ट मिला है, जान लेते हैं हमारे सहयोगी रविंदर से। रविंदर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी रविंदर, बताइए Q4 के अपडेट्स किस तरह से आए हैं और किस वजह से हम देख पा रहे हैं आज सेनको गोल्ड में शानदार तेजी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल अपडेट के चलते सेनको गोल्ड में आज काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पर 11% से ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी का Q4 FY26 का जो बिजनेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। यहाँ पर वेडिंग सीजन के चलते Q4 FY26 में करीब 46% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो एस्टिमेट किया जा रहा था करीब 20% का, जो कि काफ़ी ऊपर है 20% से। और बात करें SSSG की ग्रोथ की, तो यहाँ पर SSG भी जो है यहाँ पर करीब 34% रहा है। और वैलेंटाइन डे और इंटरनेशनल वुमेंस डे ने गिफ्टिंग और लाइट वेट ज्वेलरी सेगमेंट में जो है स्ट्रॉन्ग फुटफॉल ड्राइव किया है। और पूरे FY26 में कंपनी ने यहाँ पर करीब 35% की यहाँ पे ग्रोथ डिलीवर की है, जो 25% प्लस गाइडेंस के ब्रॉडली इन लाइन है। अगर बात करें स्टोर एक्सपांशन की, तो यहाँ पर स्टोर एक्सपांशन भी जो है काफ़ी एग्रेसिव रहा है सेनको गोल्ड का। यहाँ पर Q4 में कंपनी ने 7 नए स्टोर जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए और टोटल स्टोर काउंट जो है 201 पर आ जाता है, जबकि कंपनी का टारगेट था है कि 200 स्टोर्स का H1 ऑफ FY27 तक ओपन करना था, लेकिन कंपनी ने उसके पहले यहाँ पर FY26 तक 201 स्टोर जो है ओपन कर लिए। बात करें करंट नेटवर्क की, तो यहाँ पे करंट नेटवर्क में 102 COCO और 85 फ्रेंचाइजी और 12 सेनिस और 2 स्टोर दुबई में इंक्लूड है। यहाँ पर गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी भी जो है Q4 में काफ़ी हाई रही है और प्राइसेस करीब 20% का यहाँ पे जो है उछाल देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पर। और मिड मार्च में करीब 20% के यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और डेली फ्लक्चुएशन से जो है 2 से 5% के रेंज में जो है रहे, लेकिन फिर भी डिमांड पर जो है इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला और कस्टमर्स ने बाइंग कंटिन्यू रखी और कंपनी ने अपने मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी जो है मेंटेन की है। आउटलुक की बात करें तो यहाँ पर आउटलुक तो Q1 और FY27 के लिए कंपनी फेस्टिव्स और वेडिंग डिमांड पर जो काफ़ी बुलिश है और अक्षय तृतीया और पोइला बोशक और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स जो है यहाँ पर कंपनी काफ़ी बुलिश है। और FY27 में 20 से 25 नए स्टोर लॉन्च करने का प्लान है और 20 से 25% तक वैल्यू ग्रोथ जो है मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है। अगर बात करें एबिटा मार्जिन्स की, तो एबिटा मार्जिन जो है 7.5 से 7.8% तक का जो है कंपनी का एम है। और SSSG ट्रेंड देखा जाए तो Q4 FY25 में जो 18% था और Q4 FY26 में जो है करीब 34% पर स्टेबल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है SSSG ग्रोथ SSG में भी जो है देखने को मिला। सो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ऑपरेशनल अपडेट के चलते सेनको गोल्ड में आज काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और चलिए हमारे एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, सेनको गोल्ड 12% से ज़्यादा का उछाल है और जो Q4 के अपडेट्स आए हैं, काफ़ी अच्छे अपडेट्स यहाँ पर जारी किए हैं। आगे के लिए जो आउटलुक है वो भी काफ़ी बुलिश कंपनी ने जारी किया है, जिसके चलते आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सेनको गोल्ड के चार्ट किस तरह से नज़र आ रहा है? हालांकि 12 फरवरी के बाद से हम फिर से यहाँ पर रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। एक महीने के ऊपरी स्तर पर 328 पर यहाँ पर कारोबार कर रहा है। क्या सलाह होगी सेनको गोल्ड पर आपकी? देखिए, ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टॉक्स को अभी इसके लिए 335 का एक मेजर हर्डल है, उसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी रहेगा। अंटिल अनलेस 335 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक मुझे यहाँ पे फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी जो मूव आना था इस पॉजिटिव न्यूज का वो ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक अभी 13-14% गेन के साथ ट्रेड कर रहा है, बट नए ट्रेडर के लिए अगर यहाँ पे बाइंग करना है तो उन्हें थोड़ा सा
रुकना पड़ सकता है। 335 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो वहां से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें 355 360 लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। हालांकि जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अभी फिलहाल 300 लेवल्स का आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस जो है वो 300 का जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। ये सलाह आपको सेनको गोल्ड के ऊपर आती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और कॉलर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीबी राजन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। सीबी राजन जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और किन शेयरों पर सलाह चाहते हैं आप आज? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास NMDC का शेयर है एट द बाई प्राइस ऑफ 77.36, 8000 क्वांटिटी। ठीक है, सो व्यू चाहता हूँ। कितना लॉन्ग टर्म है आपका व्यू या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं इसे? मैं सर रीसेंट परचेज है, एक्चुअली इट्स बिटवीन 6 months ओनली, शॉर्ट टर्म ओनली। शॉर्ट टर्म ओनली, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, NMDC इन्होंने खरीदा है 77 रुपीज के आसपास, 77 रुपए 36 पैसे का एवरेज प्राइस है। 8000 शेयर हैं। इस वक्त जो भाव चल रहे हैं वो 82 के चल रहे हैं। प्रॉफिट तो हुआ है वैसे तो, देखा जाए अगर तो आज भी जो है वो शेयर अच्छा खासा ऊपर है। 36,000 के आसपास का प्रॉफिट है, लेकिन 6 महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए? और मुनाफा आने वाला है या थोड़ा समेट लें यहाँ पे प्रॉफिट? नहीं, हमें लगता है कि यहाँ से और मुनाफा बढ़ सकता है। आज के सत्र में स्टॉक ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है डेली के चार्ट्स पर, और ये जो ब्रेकआउट आया बुलिश कैंडल के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक अभी अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। MACD में डेली और वीकली चार्ट्स पर बुलिश क्रॉसओवर भी है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर हमें 86 का लेवल देखने को मिल सकता है, बट अगर 86 के ऊपर एक वीकली क्लोज मिलता है तो वहां से फिर और बढ़त देखने को मिलेगी। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 96 से लेकर 100 तक NMDC में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जैसा कि इन्होंने बताया इनके पास क्वांटिटी कुछ ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि इनको स्टॉप लॉस भी लगा के चलना चाहिए। अभी जो स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो 78 का है, और जब तक स्टॉक 78 के ऊपर रहता है तब तक इसमें बुलिश मूव कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, 78 के ऊपर है तब तक यहाँ बुलिश म्यू कंटिन्यू हो सकता है सलाह NMDC को लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल यूट्यूब से उसे ले लेते हैं। पूजा यादव ने हमें सवाल भेजा है। कोटक महिंद्रा बैंक के इनके पास 500 शेयर है और 309 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर जानना चाहती है होल्ड करे या फिर एग्जिट कर ली जाए, और शॉर्ट टर्म का व्यू पूजा का है। और देखिए इन लेवल्स पर 23,000 से ज्यादा का प्रॉफिट है। हालांकि आज यहाँ पर आधे % से ज्यादा की गिरावट जरूर है कोटक महिंद्रा बैंक में, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से तो ये ऊपर ही कारोबार कर रहा है, जिसके चलते अच्छा प्रॉफिट ही कमा रही है। लक्ष्मीकांत जी, सीधा आपसे ही समझना चाहेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट्स आपको किस तरह से नजर आ रहे हैं? हालांकि जो 20 फरवरी थे उसके बाद लगातार ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, और पिछले 6 महीने का चार्ट भी देखें तो यहाँ पर 17% से ज्यादा की गिरावट आई है। क्या इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या फिर आने वाले दिनों में मजबूती नजर आ सकती है? देखिए, फरवरी के मंथ में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था कोटक महिंद्रा बैंक में। 400 के की सपोर्ट लेवल को उसने तोड़ा था। उसके बाद हमें यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अभी अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला था जब इसे 345 का लो लगाया था। तो मुझे लगता है कि 345 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें इनको देखने को मिलता है 375 380 के जोन के आसपास, तो मुझे लगता है कि वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी निगेटिव बने हुए हैं। तो इस पुल बैक मूव का इनको फायदा उठाना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिल्कुल। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर ये राय आपको मिलती हुई। चलिए, इसी के साथ अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, और